नियम पढ़ा दिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। आए प्रतिबिंब पढ़ो, क्या चीज पढ़ना है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? ध्यान से पहले इस बात को ध्यान से समझ लो। प्रतिबिंब होता है कि जब प्रकाश की जो किरण है ना किसी सतह से टकरा कर लौटती है और जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी। जैसे मान लो ये सतह है, ऐसे समझो, लिखना नहीं है इस बात को कि टकराया, टकराने के बाद ये रिटर्न हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मान लो फिर से कोई किरण ऐसे गया, टकराया और ये फिर से क्या हुआ, ये रिटर्न हो गया। तो जैसे ये जहां पर ये पॉइंट मिलती है ना, समझ गए, जहां पर दो किरणें एक जगह मिलती है तो वही जगह फोटो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब का मतलब डायरेक्ट सोचो फोटो। क्या चीज? फोटो देखा है ना, अब फोटो कत्ते खिंचवाया भी होगा नहीं, वही फोटो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। ये बनता कैसे है? तो जब प्रकाश की किरण, चाहे वो परावर्तन हो या अपवर्तन हो, जब प्रकाश की किरण, लिखना स्टार्ट करते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उस बिंदु बिंब को, उस बिंदु बिंब को, बिंब को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु बिंब को प्रतिबिंब कहते हैं। दो बातें होती हैं इसमें, या तो ये डायरेक्ट ये मिलेगी, है ना, डायरेक्ट ये क्या होगी, ये मिलेगी, या मिलती हुई ये प्रतीत होती है। मिलती हुई ये क्या होती है? प्रतीत होती है। या तो ठीक ढंग से मिलेगा या ऐसे करके मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होती है। ये मिलती है, क्या करती है? और ये ऐसे करके इमेजिंग करेगा, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती है? तो दोनों जगह प्रतिबिंब बनता है। तो यही पॉइंट पे बनेगा क्या चीज बताओ तो? प्रतिबिंब बनता है, यही जगह बनेगा प्रतिबिंब बनता है। तो दो तरह के प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। कितने तरह के? एक फोटो आप देखते हैं एकदम बढ़िया से दिखाई देता है, झकास। जैसे अभी कोई आदमी देखो तो कोई किसी को तो बढ़िया से देखेगा, और शाम के समय में भक्चनी नहीं दिखाई देगा, ठीक से दिखाई देगा, झलमल टाइप से दिखाई दे, चिन्ह लो आदमी को नहीं बढ़िया से पहचान पाएगा, झिल मिला के दिखता है ना। तो जो आपको बढ़िया से दिखाई दे ना,
तो ऐसे प्रतिबिंब को एक नया नाम दिया जाता है। जैसे ये ठीक से दिखाई देगा तो इसका नाम होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या नाम होता है बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब। जो ठीक से दिखाई नहीं देता है वैसे प्रतिबिंब को कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी का एक और नाम है आभासी। क्या नाम है? आभासी प्रतिबिंब। तो जो ठीक ढंग से आपको दिखाई दे, ऐसे करके रेखा बढ़िया से खिंचा हुआ दिखाएंगे तो कहना ये वास्तविक है। ऐसे डॉट लाइन के द्वारा दिखाएंगे तो क्या कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ से स्पष्ट हो गया है, अगर मिलती है तो वास्तविक, प्रतीत होती है तो काल्पनिक। अब क्या होगी? काल्पनिक होगी। तो प्रतिबिंब दो तरह की बनेगी, एक वास्तविक एक काल्पनिक। तो हम लोग आगे की टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के प्रकार। क्या प्रकार का होगा बताओ? दो तरह की। कितने तरह की? दो तरह। लिख रहा है? ठीक है, लिख लो। अब प्रकार पढ़ लेते हैं ना। प्रतिबिंब दो तरह की होती है। कितने तरह की? दो तरह की होती है। देखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। ये दो तरह की होती है। एक का नाम होगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या नाम है? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज। और एक का नाम होगा काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासी। आभासी है ना। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। काल्पनिक क्या होता है? तो पहला हम लोग पढ़ते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला का नाम क्या है? वास्तविक। पहला वास्तविक है। चलिए वास्तविक पहले पढ़ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है ये वास्तविक प्रतिबिंब? जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, केवल क्या मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा प्रतिबिंब क्या होती है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है।
देखो वैसे तो इसमें फोटो हम लोग आगे ये पढ़ने वाले हैं, इस टाइप के फोटो पढ़ेंगे, है ना, इस टाइप के फोटो पढ़ेंगे इसमें। यहाँ पर अगर पूरा डिक्लियर ढंग से दिखाई दे रहा है, मिला हुआ है, तब ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं क्या चीज, थोड़ा सा भी डॉट नहीं है, ये वस्तु है ये वाला, और ये है इसका प्रतिबिंब। ऐसा फोटो अभी ना ही बनाए तो बेहतर होगा, है ना। अभी सीधा सपाटा फोटोवा बनाते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। ये आगे पढ़ाएंगे, अभी ये अभी नहीं तो कभी नहीं। सीधा आप ये बनाइए आसानी भाषा में, कोई डॉटिंग लाइन नहीं, और ऐसे इमेज को कहेंगे क्या चीज, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। अब इसकी विशेषता देखते हैं, क्या है इसमें विशेष बात। तो वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता, कुछ विशेष बात है इसमें, जानो। कौन कौन सी बातें विशेष है, सुनो। पहली बात पहली बात सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है ना, वो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कौन से कटान से लिखा है, पहले लाइन लिखेंगे, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता, ये पहली बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। अगली बात इसमें क्या सीखना है, पॉइंट नंबर 2 क्या नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, ये सीधा कभी नहीं, जैसे इसका इमेज है ना, ये देखेगा यहाँ पर इमेज बनेगा, तो इसका फोटो जो है ना हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तीसरा पॉइंट क्या कहेंगे, तीसरा पॉइंट है कि आप इसे पर्दा पर भी उतार सकते हैं, पर्दा पर भी देखी जा सकती है। इसे पर्दे पर भी उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर भी उतारा जा सकता। तीसरी बात, चौथी बात क्या होगी इसमें, चौथी बात में हम ये कहेंगे, यह दर्पण के हमेशा सामने बनता है। कहाँ बनता है, यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है, यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। आज ये इमेज बताओ, वस्तु के बराबर बनेगा कि छोटा कि बड़ा। ये तीनों वैरायटी की होती है,
ये जो फोटो बनेगा न, यह वस्तु से क्या होगा, कभी कभी छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, है ना, बहुत छोटा। आगे पढ़ाएंगे कैसे छोटा बनेगा, ये सारी पॉइंट हम दिखाएंगे वहां पर। कि कैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब अनंत पर रखते हैं तो वस्तु फोकस पे बनती है प्रतिबिंब, तो उसका इमेज बहुत छोटा होती है। और जब फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे बनते हैं तो बहुत बड़ा बनता है। जब वक्रता केंद्र पर जब पढ़ाएंगे तो सी पे रखते हैं तो उसका फोटो समान साइज की बनती है। माने कैसा, तीनों वैरायटी की बनती है, बड़ा, बराबर और छोटा। यह वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, छोटा, तीनों बन सकता है, तीनों बन सकता है। ये तीनों वैरायटी की बन सकता है ना। तो टोटल यहाँ 5 पॉइंट लिखाए हैं और हर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी उठा के पूछ देगा। बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है या पीछे? सामने। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है या काल्पनिक कटान से? इसे पर्दा पर उतार सकते हैं या नहीं? आराम से इसे उतार सकते हैं। इसे अच्छे से नोट करो। अब काल्पनिक प्रतिबिंब बताते हैं, लिखो। लिख लिया सब? अगला क्या है? दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब दूसरा लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब की डेफिनेशन। काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज नहीं, काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी। दूसरा नाम क्या है इसका? आभासी। अब ये क्या है? जब प्रकाश की जो किरण होती है परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है कि मिलती हुई प्रतीत होती है? बताओ। मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक, और काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासी। दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे काल्पनिक या आभासी कहते हैं। तो काल्पनिक की इमेज तो काल्पनिक के ढंग से ही बनाएंगे, है ना। देखो ऐसे करके बना दो।
ये कल्पना है और यहाँ पर ये मिली हुई है, यही है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। है ना? अब हम लोग इनकी विशेषता को पढ़ लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता। काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता। क्या है इनकी विशेषता? सेम वैसे ही होगा, बल्कि उनको अपोजिट करते जाओ, उल्टा। आप उनका उल्टा करते जाइए, बनता जाएगा आपका नंबरिंग। पहली बात, उसमें हम लिखाए थे यह किरणों के वास्तविक कटान से, वास्तविक वाला लिखा है ना, इसमें क्या लिखाएंगे? यह किरणों के, यह किरणों के, यह किरणों के काल्पनिक, काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से, कटान से बनता है। अगली पॉइंट, वो हमेशा उल्टा था वास्तविक, यह हमेशा सीधा बनता है। ऐसे ही याद रखना है, यह हमेशा सीधा सीधा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अच्छा, उसमें लिखा है तीसरा, यह पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन इसे पर्दा पर नहीं उतार सकते। इसे पर्दा पर, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। क्या इसे पर्दा पर उतारेंगे? कदापि नहीं। चौथी पॉइंट, उसमें ये लिखा है यह हमेशा सामने बनता है, यह हमेशा पीछे बनता है। यह हमेशा दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनता है, पीछे बनता। लास्ट पॉइंट एक और लिखाएंगे इसमें, उसमें देखो लिखा है बड़ा, बराबर और छोटा, लेकिन आगे जब इसको पढ़ाएंगे ना काल्पनिक में, तो इसमें दो ही वैरायटी की प्रतिबिंब दिखाई देगा, या तो छोटा या तो बड़ा, बराबर नहीं बनेगा। यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा, या वस्तु से बड़ा, या वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। तो अगली पॉइंट हमारा यही रहा बच्चों। 5 गो पॉइंट पूरा ना। और इसके पहले वाला ये हो गया ना। आराम से लिखना, टेंशन तो लेना ही नहीं है।
यही ना, चलिए आराम से इसे छाप लीजिए।